देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। मंगलाचरण। सच्चिदानंदरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं वेदं सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः एक बार इस सत्संग में उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं फिर से हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम एक भजन के माध्यम से होगा और स्नेहलता व्यास बहन जी से निवेदन कि वो आज एक भजन के माध्यम से इस सत्संग के प्रवाह को आगे बढ़ाएं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ सम्माननीय भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव की महिमा का ही एक भजन सुना रही हूँ। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, गुजर जाएगा हर खुशी हर गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। सफर सुहाना बनाया है हमको, गुरु वचनों में रखे तन मन को। सफर सुहाना बनाया है हम, गुरु वचनों में रखे तन मन को। नहीं पूजा नहीं दूजा जो कोई जरूरत पड़े, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु मुख से जो निकले है वाणी, वो वचन वो शब्द है रूहानी। गुरु के मुख से जो निकले है वाणी, वो वचन वो शब्द है रूहानी। नहीं जप से नहीं तप से गुरु कृपा से मिले, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, गुजर जाएगा हर खुशी हर गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु वचन है ज्ञान की ज्योति, बड़ी अनमोल होती। गुरु वचन है ज्ञान की ज्योति, बड़े अनमोल है ये हीरे मोती। नहीं कोई मोल नहीं कोई तोल, ये तो है बड़े अनमोल, सदा मुस्कुराना
गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु वचन है ये जीवन अमानत, बसाओ दिल में रहे सलामत। गुरु वचन है ये जीवन अमानत, बसाओ दिल में रहे सलामत। नहीं टूटे नहीं छूटे ये तो अंग संग चले, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी हर गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु मिले हैं हमें ब्रह्म ज्ञानी, यह पिलाए सदा सत की वाणी। गुरु मिले हैं ब्रह्म ज्ञानी, यह पिलाए सदा सत की वाणी। गुरु मत में रहे सत में सफर मजे से कटे, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी हर गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन बहन जी, आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है कि सदा मुस्कुराना ये गुरु का वचन, गुजर जाएगा हर खुशी हर गम। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने कहा कि गुरु की वाणी जो है उसमें ऐसी शक्ति है कि वो हमें सारी खुशियां भर देती है। इतनी इतनी शक्ति है कि वो खुशियों से भर देती है। और ये अनमोल वचन जो हैं गुरुदेव के भगवान के, वो हमें ऐसी ऐसे ऐसे निर्मित कर देते हैं कि हम हर लौकिक जगत के सारे आकर्षणों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर भजन के माध्यम से अनमोल मोती हैं गुरु के वचन, अनमोल मोती हैं गुरु के वचन। और गुरु के वचनों पर जो चल पड़ता है वो निश्चित रूप से इस संसार के जितने भी आकर्षण हैं उनसे मुक्त हो जाता है। इसी के साथ अब मैं निवेदन करूंगा निवेदन करूंगा रामतार मैं गुप्ता जी जी के मैं लगाता हूँ आप भाई साहब, लगा रहा हूँ जी, लगा रहा हूँ। इधर नहीं बेटा, इधर नहीं, इधर नहीं लो प्लीज। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं गुरुदेव की अमृतमयी वाणी, मानसा प्रवचन 6। मनुष्य भाव सुख को ले सकता है, पूजा नमस्कार यह सुख केवल मनुष्य अनुभव करता है। इंद्रिय सुख जानवर भी अपने शरीर को खींचता है। बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंसें भी कभी अपनी रीढ़ को यूं अकड़ाती हैं क्योंकि स्नायुओं को खींचने का मन होने लगता है। जैसे कई बार लगेगा उनको पैर अकड़ गए तो थोड़ा कड़ा करूं, खींचूं, तो शरीर अकड़ जाता है तो खिंचाव की आवश्यकता होती है। तो पशु भी करता है, उसको भाषा नहीं आती, लेकिन पशु अपने अंगों को यूं करेगा, रीढ़ करेगा, बिल्ली यूं करेगी, कभी देखना। तो यहाँ ये बताना है कि शरीर की जरूरत क्या होती है। जैसे बैठे बैठे कोई न तुमको कहे, बैठे बैठे आपका शरीर दर्द करेगा तो पोज चेंज कर लोगे। किसने कहा? गीता ने।
आपका शरीर कहता है करो। शरीर की आवश्यकता, पैर समेटे हो फैलाने को कौन कहता है? आवश्यकता शरीर की, मन को मालूम पड़ी, आपको पैर बदलना पड़ा। तो आवश्यकता का अनुभव करना और उसको पूरा करना। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, मन करता है पिए। कभी कभी हम गायों की तरफ ध्यान देते हैं कि वो बच्चा पैदा होता है और उसके खड़ा होता है और उसको दूध पीने का मन करता है। वो पहले से ट्रेंड नहीं है लेकिन उसका मन करता है, क्योंकि गांव और घर की गायों के भैंसों को तो लोग, घर के लोग लगाते हैं, पर बहुत जीव जंगली हैं, कई गायें जंगली हैं, उनको कौन सिखाता है? तो जानते हो, प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। प्रकृति से बड़ा कोई आवाज बंद होगी। बस 2 मिनट के बाद चलेगा अपने आप। नाड़ियां मांगती हैं, तो इंद्रियां जब मांगती हैं, शरीर मांगता है तो उसको हम पूरी करता है। कई जानवर बोलने लगते हैं तो घर के लोग समझ जाते हैं। गाय बमाने लगती है, बछड़ा बोलने लगता है। जब गऊ को दूध पिलाने की आवश्यकता होती है तो वो बोलने लगती है। तो हम पूछते हैं क्यों बोल रही है? तो दो, या तो दूध पिलाना है, या भूख लगी है, या फिर वो हीट पर आई। उसकी नाड़ियां वैसा कुछ करने को मजबूर करती है। मनुष्य संकोच में अपने अंगों को संचालित नहीं करता, इसीलिए मनुष्य को सोशल एनिमल बोलते हैं। वो एनिमल है, सोशल नहीं है, इसलिए जहां जरूरत होगी वहीं कर लेंगे। भूख लगेगी, यदि घास है तो खाने लगेंगे। पेशाब और शौच जहां लगेगी कर लेंगे। जहां उनको शरीर अकड़ाना है की जरूरत है वो खींचने लगेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि कोई देख रहा है। मनुष्य में दो कमियां, या तो देख रहे हैं तो ज्यादा करोगे दिखाने के लिए, या शर्म करोगे लोग देख रहे हैं तो नहीं करोगे। बहुत काम दिखाने के लिए लोग ज्यादा करने लगते हैं, और या जरूरत है हंस नहीं सकते, कुछ क्रियाएं नहीं कर सकते। तो जो संकोच बस मनुष्य क्रियाएं नहीं करता, उन क्रियाओं को योगी लोगों ने अंगों को संचालित करने की विधियां बता दी कि मनुष्य संचालित करे तो उसकी आवश्यकता पूरी होगी। अब सबसे बात जो मुख्य आज कहनी है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति पशु भी करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत योगाभ्यास, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जानवर पूजा करता होगा। कोई जानवर भगवान को नमस्कार करता हो, कोई आरती करता हो।
या इस तरह की भावना का सुख, भाव सुख। जैसे हम छोटे हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, भगवान को करते हैं, तो उसमें भी सुख मिलता है। तो भक्ति का, श्रद्धा का सुख, खाने का सुख जानवर जानता है, काम का सुख जानवर जानता है, आराम का सुख जानवर जानता है, दौड़ने खेलने का सुख जानवर जानता है, पर पूजा पाठ का, सर झुकाकर सुख अनुभव करने का, तो कुछ लोग मनुष्य भी धीरे धीरे भाव सुख से हीन होते जा रहे हैं। भाव सुख से कभी कभी उसमें ज्ञान भी सहायता करता है। यदि ज्ञान सही ना हो तो आदमी नास्तिक हो जाता है। ज्ञान जैसी ऊंची चीज कोई नहीं है, पर ज्ञान यदि ठीक से नहीं समझा जाए, सोचा जाए, तो नास्तिक जैसा बना देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने जोर दिया है कि बिना भक्ति श्रद्धा का जो ज्ञान है वो आंख का दूध है। आंख होता है ना जिसमें दूध निकलता है तोड़ने पर। तो पहले हम भाव सुख से अपने मन को तृप्त करें। भाव सुख से कहीं पूजा कर रहे हैं, आनंद में डूब जाए। ज्यादा जिनको नास्तिकता, या तो नास्तिक भी भक्तिहीन कर देता है, और यदि ज्ञान को ठीक न समझा जाए तो ये भी लगभग भाव सुख का दुश्मन बन जाता है। इसलिए इसमें गुरु की बड़ी निपुणता चाहिए। इस बात को मैं दोहराता हूं कि आपके रोग को सारे मानसा या देशवासियों को एक ही रोग तो नहीं है, और एक ही रोग में भी प्रकृति भेद है, बात पित्त कफ। तो उसके अनुसार दवा का चुनाव रोगी करता है या डॉक्टर करता है। रोग के अनुसार दवा का निर्णय न तो दवाइयां करती हैं और न रोगी करता है। रोगी तो इतने ही कह सकता है मुझे ये तकलीफ है, पर उस तकलीफ की दवा डॉक्टर छांटता है। तो ऐसे ही मनुष्य को कई दुख हैं। एक तो मनुष्य को आत्मा के अज्ञान के दुख हैं। अज्ञान के दुख कौन कौन है? भूख लगना। मैं जान के उल्टा बोलता हूं, मेरे को आदत है कि आपको जिज्ञासा पैदा करूं। तो भूख का सुख या भूख का दुख कौन पैदा करता है? भूख लगती है, बुरा लगने लगता है तो खाने में सुख आता है। इसके लिए गीता की जरूरत नहीं, रामायण की जरूरत नहीं। इसीलिए फिर एक श्लोक भी बोल दूं। निद्रा का सुख, काम का सुख, भूख का सुख और दुख। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। डंडा लेकर दौड़ो तो कुत्ता भागेगा कि नहीं? तो कुछ आवश्यकता जानवर को भी है। जानवर सुख चाहता है कि नहीं? तो सुख पाने के लिए क्या क्या करता है? पैर, भोजन, काम, आराम, छाया, धूप, इसका चुनाव कर लेता है जानवर। पर मृत्यु से बचने के लिए क्या करे वो?
आप भी भूख लगती है तो मेरे पास तो नहीं आते कि भूख लगी है। आपको भूख लगी खा लेते हो, आराम करना है तो लेट जाते हो। ये चीजें गुरु से नहीं पूछते और डरते भी हो। दर्द से देखो, हर आदमी चोट से भी डरता है। कोई मारने आए तो चोट का भी डर लगता है, और दूसरा डर मृत्यु का लगता है। तो और दुख का उपाय तो आप बिना गुरु के कर लेते हो। भूख लगी तो खा लिया, थके तो आराम कर लिया, नींद आई तो सो गए। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतत् पशुभिर नराणाम। ये पशु और मनुष्यों में बराबर हैं। तभी एक शब्द मैंने कहा था, पशु में हम में फर्क क्या है। शब्द बताते हुए मैं अपने ढंग से उसका अर्थ करता हूं। मनुष्य में धर्म अकेला ज्यादा है, यह कह दो तो धर्म के कारण या सामाजिक सोच के कारण जो जानवर खुले कर चलते हैं, खाना काम वासना की पूर्ति उनके अंदर काम आता है। रोड पर उनको नहीं कोई एकांत चाहिए, क्योंकि वो सोशल नहीं है, या उनके अंदर सामाजिक संस्कार नहीं है, या उसके अंदर धर्म नहीं है, या उसके अंदर ज्ञान नहीं है। 3 शब्द बोले, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। मनुष्य में एक धर्म है। अब धर्म ये अभी ऊंचे वाले धर्म को नहीं कहता, सामाजिक हमको शिक्षा दी गई भाई बहन की, ये धर्म ने दिया ना। जानवरों में तो कोई भाई बहन नहीं होते कि बहन से कामुक प्रजनन जैसा व्यवहार नहीं करना जानवरों को नहीं है, मनुष्य में है। तो ये जितना अभी आप फर्क है ना मनुष्य में हम में, जितना भी, वो हमारे ग्रंथों की देन है। जितना भी फर्क है, मैं नहीं जानता कितना फर्क है, पर आप जो जानवरों से भिन्न तरह की रहते हो, इसमें धर्म का, ग्रंथों का, सामाजिक समझ का महत्व है। यदि वो नहीं हो तो हम भी जानवर हैं। पर अभी तक आदमियों में हम पूरे जानवर एक भी नहीं देखा, पूरा जानवर। और पूरा मनुष्य बनना वो बहुत ऊंचा है। मानस से देवते किए करत न लागी बार। मनुष्य भी नहीं, देवता, नर नारायण, तो दो ही है। मनुष्य ज्यादा दिन मनुष्य नहीं रह सकता। यदि कोई सहारा न मिले तो मनुष्य या तो जानवर बनेगा, और अच्छा कोई रास्ता मिल गया तो ये भगवान बनेगा, नारायण बनेगा। तो नारायण बनने के लिए उन चीजों का पहले विश्वास करना पड़ेगा जो जानवरों में संभव नहीं है। उसमें पूजा है, श्रद्धा है, नमस्कार है। ये नहीं कि साधु को, यहां मेरा विषय साधु से नहीं है, लेकिन पूजा आरती में सुख मालूम पड़े, इंद्रियों का सुख मालूम पड़ता है सबको, जानवर को। कई आदमियों को भी पूजा का सुख नहीं मिलता, कई आदमियों को भी नमस्कार का सुख नहीं मिलता, थोड़ा बहुत दूसरा करे तो मिलता है। जानवर को न भावात्मक सुख लेना आता है न देना आता है। मनुष्य को धन दे दिया जाए तो बूढ़ा भी जितना उठा पाएगा ले जाएगा।
किसी जानवर को आप घास नहीं कहता मैं, भोजन नहीं, सोना दे दो, न ले उसके ऊपर लाद दो, तो खुश होगा क्या? तो इस तरह का जो मैं धनी हूं, इस सुख की अनुभूति अमीर को होती है, मनुष्य को, पशु को नहीं होती। शरीर रोगी होगा तो कष्ट मनुष्य को भी होगा, पशु को भी होगा। स्वस्थ होगा, हमने छोटे छोटे बछड़ों को उचकते, खेलते, उछलते आनंद में देखा, तो शारीरिक सुख की अनुभूति जानवर को होती है। भावात्मक सुख केवल मनुष्य को, इसीलिए मनुष्य ज्ञानी बन सकता है, मनुष्य भक्त बन सकता है और इस संसार के सुख के अतिरिक्त भी सुख ले सकता है। और इसी सुख के लिए कभी कभी मैं बोलता हूं पढ़ी हुई बातें, लेकिन वो अनुभव में भी आती हैं। जो मोहि राम लागते मीठे। देखो, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष पशुओं में भी प्रिय होते हैं। मादा को पुरुष और पुरुष को मादा प्रिय लगती है। वो कोई मनुष्य का नहीं, कीड़े मकोड़ों को, पशुओं को भी लगती है। तो इसलिए उस मामले में तो हम पशु के क्लास पूरी करके आए हैं, उससे गुजरे हैं, अब भी है। जितना पढ़ लिया है वो आपके पास है, पर एक और बढ़ाना है। तो नास्तिक जब खंडन करता है, इसलिए गुरुओं ने ये कहा, साकत संग न कीजिए, नास्तिक का साथ मत करो, नहीं तो एक सुख जो आपको मिल सकता था मनुष्य को, वो नहीं मिलेगा। इसलिए भले हम रोज नहीं इस विषय पर बोलते, मंदिर क्यों आवश्यक है? लोग आनंद लें, कीर्तन का आनंद लें, और कीर्तन में केवल ध्वनि का नहीं, केवल ध्वनि का आनंद सांप भी ले लेता है। केवल ध्वनि का आनंद, कोई गाने बजाने लगे, बाजा बजाने लगे, आपको भाषा भी ना आती हो तो आपका मन यूं यूं करने लगेगा, टांगे हिलाने लगोगे, ताली बजाने लगोगे। तो इस तरह के सुख पशु को भी मिलते हैं। लेकिन मैं ईश्वर के पास बैठा हूं, इस भाव का सुख, मैं भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूं, ये भक्ति का जो भावात्मक सुख है, हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने आजकल कंप्यूटर है और क्या फोन है, क्या क्या खोजा है, क्या क्या जहाज हैं, बड़ी खोजें की हैं, उनके हम ऋणी हैं। लेकिन हम उनसे ज्यादा उन ऋषियों के ऋणी हैं जिन्होंने मनुष्य को भक्ति के सुख में डुबाने के रास्ते बताए। नहीं तो पशु में हमें क्या फर्क है? हम सब सुख लेते हैं, पशु जिससे लेते हैं। देखो ध्यान रखना, जिससे पशु सुख लेते हैं उसी से मनुष्य ले लेता है, पर सोशल होने के कारण पशु लगता नहीं। हमारे यहाँ पशु का मतलब नहीं कि जिसके सींग और पूंछ हो, बिना सींग और पूंछ के भी पशु हैं जो उन्हीं सुखों को जानते हैं जो जानवर जानता है। ऐसा कोई है ही नहीं जो स्वादिष्ट भोजन और कम स्वादिष्ट का भेद न जानता हो, है हमको। जिसे काम सुख नहीं, साधु तक अपनी साधुता से गिर जाते हैं। देखो, मनुष्य को पशु होने से बचाना है।
मनुष्य को भगवान बनाना है, वो आत्मा राम हो जाए। दो ही सुख हैं, भक्ति के सुख में या आत्मा के आनंद में। मनुष्य को दो सुख मिल सकते हैं, ज्ञान से आत्मानंद और भाव से क्या बन सकता है, भक्तानंद, भजनानंद, ध्यानानंद, सुमेरानंद, सुमिरणानंद, सुमिरनजीत। हाँ, तो आप यदि भाव सुख नहीं बन रहा तो समझो अभी पशु से ज्यादा नहीं हो। सिर्फ इतना है कि पशु खुल्लम खुल्ला है, तुम अपने जरा मर्यादा और पर्दे में। जो जो सुख, खाने का सुख जानवर लेता है हम भी लेते हैं, काम सुख जानवर लेता है हम भी लेते हैं, आराम जानवर भी करता है हम भी करते हैं, सोता है हम भी सोते हैं, जगता है हम भी जगते हैं, खेलते कूदते हैं तो जानवर भी। स्त्री पुरुष का भेद पेड़ों को भी है, उसमें भी नर पेड़ और मादा पेड़ होते हैं। यदि नर पेड़ न हो तो मादा पेड़ नहीं फलेगा। जैसे पुरुष न हो तो स्त्री को बच्चा नहीं होगा। तो पपीता नहीं फलेगा यदि कहीं थोड़ी बहुत दूर में नर पपीता न हो तो फल नहीं आएगा। तो ये तो नेचर है, सर्वत्र है। फिर भी इतनी योनियां देखने के बाद भी भगवान की प्रार्थना में मस्त हो, आरती में मस्त हो, भगवान के चरणों में गिरकर आनंदन हो। गिरा लेना तो ये आपको कह देंगे दंडवत करो, कर लोगे। अच्छा, कई को जैसे कई बार यहीं पर भी माल्यार्पण होता है, आरती होती है, तो आप सम्मान के नाते कई बार उनको भी बुला लेते हो, आप करो, आप करो। तो वो एक सामाजिक सम्मान के नाते बुलाना अच्छी बात है, पर हो सकता है जरूरी नहीं कि उसे आरती का सुख मिलता हो, उसे पैर छूने का आनंद मिलता हो, उसे माल्यार्पण का सुख मिलता हो। और आरती हो रही, कहीं खड़े होके करो, खड़े हो जाओ, अब खड़ा कर दिया तो कई तो खड़े हो गए। उनसे पूछो क्यों, कहने लगे अब समाज में रहते हैं, खड़े ना होते तो सब मुझी को देखते, इसलिए मैं खड़ा हो गया। पर वो जानवर ही है, खड़ा है, पर उस खड़े होने का जो सुख मिलना चाहिए, इसलिए भाव सुख की उत्पत्ति। तो इसलिए वो हम बोलते हैं जो मोहि राम लागते मीठे। अब आप चलो राम भक्त हो तो राम मंदिर में, शिव भक्त हो तो शिव मंदिर में, और कई लोग तो कहते हैं हम सब कुछ करते हैं, ज्यादा किसी को हम आनंद नहीं मिलता। तो किसी के भी भक्त हो जाओ, सबके हो जाओ तो कहना ही क्या है। जैसे किसी महान को नमन करना हाथ जोड़कर, चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, शुरू तो हुआ, पर एक और बात कहते हैं, सिया राम माय सब जग जाने, करो प्रणाम जोर युग पानी। कभी कभी ये पढ़ने में चौपाई अच्छी लगती है और उस समय थोड़ा भाव बनता है, पर यदि सुख मिलता होता, यदि प्रणाम में कितना कठिन है और कितना सस्ता है। यदि आपको हाथ जोड़कर सुख मिलता है तो कितने पापड़ बोले, कितने पाप किए, क्या क्या किया सुख के लिए। जिसको प्रभु के नमन में सुख मिले, जिसको सामने वाले को पूज्य देखने का आनंद मिले, नमस्कार का आनंद मिले, वो आनंद का भूखा रह जाएगा।
पंजाब में कोई भूखा मर जाए तो आश्चर्य है। इतने लंगर, इतनी व्यवस्था, और कुछ हो न हो पंजाब में लंगरों की कोई कमी नहीं, यहाँ रात को भी देते हो। रास्ता रोक कर देखते हैं, जब गुरुओं के पर्व पड़ते हैं तो सब जगह, और बहुत जगह है जहाँ कोई पूछता नहीं। नांदेड़ साहब से लोग उधर की तरफ से जब लौटते हैं तो रास्ते में गाड़ियों में भोजन देते हैं, ट्रेनों में भोजन देते हैं, हमने आंखों देखा। अच्छा, खाने का सुख किसको नहीं आता होगा? अच्छा ये बताओ, खिलाने का सुख। अब ये खिलाने का सुख भक्ति है, और खाने का सुख ये नेचुरल है। तो सुख लेने के लिए हम अपने को सुख के लिए भिखारी ना बने, सुख के लिए हमें पाप ना करना पड़े, इतना पहले, ब्रह्म ज्ञान बाद में। सरल, आपको सुखी होने के लिए मोहताज ना होना पड़े। अपना ठाकुर जी की आरती कर ली, आनंद ले लिया, उसके लिए कोई नशा करने की। पंजाब नशे के शिकार में होता जा रहा है, सारा संसार नशे की तरफ जा रहा है। क्या है उसमें? थोड़ा सुख, सुकून मिलता है। तो आपको भक्ति से मिल जाए तो नशे की क्या जरूरत? तभी तो कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब क्या हो, जैसे नशे वाले को एक दिन हो जाए, 2 दिन, तो फिर उसको बेचैनी होगी, लेना पड़ेगा, तो ठेके में जाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, पीना पड़ेगा। अच्छा, जिनको नाम की खुमारी आती हो, तो जब जरूरत पड़े उसी समय नाम की सुमिरन कर लो, नमस्कार कर लो, भगवान की याद कर लो, आनंद ले लो। तो देखो आजकल गड़बड़ क्या हो गई है। कई बार लोग कहेंगे देखो वो बड़ा मंदिर जाता था, वो गड़बड़ निकला, वो साधु गिर गया। तो ये मत, आप घबराया मत करो, एकदम चिंता मत करो। सच ये है कि जो भगत मंदिर जाता था पर उसको आनंद नहीं मिलता था, इसलिए बलात्कारी बन गया, चोर बन गया, बुरा बन गया, भक्त नहीं बन गया, बगला था। जानते नहीं, एक कहावत है, बगला भगत। बगला भगत माने लगता था भगत, था नहीं, लगता था साधु, था नहीं। संतों के लिए, ज्ञानियों के लिए तो कहते वो इंद्रासन की तरफ नजर नहीं उठाते। तो आपको पूर्ण धनी, पूर्ण सुखी बनाना अध्यात्म का, धर्म का, भक्ति का काम है। कैसे बनाया जाए? इसीलिए कहते हैं, कोई ऐसा मिले मेरे मन दिया बागा, बागा मोड़े, ऐसा कोई। अब देखो, ऐसा कोई संत मिले, मैं मिल जाऊं जरूरी नहीं है, मैं नहीं फिट बैठता तो दूसरा ढूंढो। बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूं मैं, मुंह चुपड़ी नहीं बोलता। आपको क्या चाहिए? आपको अभी ज्ञान नहीं चाहिए, पहले भक्ति का सुख। तो भक्ति का तो मैं ज्यादा बोलता ही नहीं। इसीलिए गुरु कौन? गुरु करिए जान के, और पानी पिए छान के। गुरु अपनी प्रकृति को, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाओ। मैं अब भी सच बोल रहा हूं, यदि आपको भक्ति का आनंद चाहिए तो सचमुच जिन संतों के पास भक्ति का भंडार है, दे सकते हैं, उनसे मिलो। यदि योग चाहिए, आसन चाहिए तो आसन, ध्यान चाहिए, योग चाहिए तो उसे। अब
पंजाब में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अलग अलग ढंग का ध्यान कराते हैं, उनके अनुयायी हैं। फिर भीड़ तो कभी कभी भीड़ से बढ़ जाती, जरूरी नहीं कि सबको आनंद मिल भी रहा हो। ये एक समाज की परंपरा है, भीड़ की तरफ आदमी भागता है। पर सचमुच यदि आनंद मिलता है ध्यान का तो सीखो, बिल्कुल मना नहीं करेंगे हम। यदि आनंद मिलता है भजन का तो लो, क्योंकि पहली आवश्यकता आनंद है। फिर है भ्रांति निवारण, भ्रम चाहे मैं कौन हूं। इसलिए अपन तो एक विषय रख देते हैं कि आप धीरे धीरे इस विषय पर सोचो। और कई लोग कहते भी हैं कि भाई हमारे मन में भक्ति का आनंद नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता है। तो जिसमें वो ऐसा गुरु तलाशो जो तुम्हें पूजा से जोड़ दे, आरती से जोड़ दे, प्रणाम से जोड़ दे, भजन से जोड़ दे, आनंद लगने लग जाए। और जब आनंद मिले तब भी मृत्यु। अब देखो हमारा जो विभाग है, अब आपको आनंद भी है। जैसे एक अवस्था थी, उम्र थी जब आनंद में रहते थे, लेकिन उस समय भी गरीब होने का दुख लगता था, अमीर होने की हविस थी, बड़े बड़े किसी पद में जाने की जरूरत लगती थी, और सुख है पर पद छोटा है। इस तरह के जो दिमागी दुख हैं उनको दूर करने के लिए वेदांत है। ये सच्ची बात है। ये होने की हविस, ये बढ़ जाए, चेले बढ़ जाए, आश्रम बढ़ जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए। अब ये गौशाला है। ये देखो, ये गौशाला गायों की सेवा। इसी तरह देश की सेवा के लिए राजनीति में जाओ कि लूटने के लिए। अधूरा आदमी जो भी काम करेगा उससे वो अपना पेट भर, अपना दिमाग भरने के लिए राजनीति में, अपना दिमाग बनाने के लिए परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, पर उससे तुम्हें नहीं कुछ चाहिए, तुम देने आए हो। जैसे संतों के लिए यहाँ पंजाब में कहते हैं कि जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए। जो ज्ञानी जन संसार में संत आते हैं वो दूसरे को देने आते हैं, परोपकार के लिए, वो लेने थोड़ी आते हैं। और आम लोग तो चाहे वो साधु हैं, चाहे राजनीति में हैं, चाहे गांव में हैं, लेने के लिए दौड़ रहे। ऐसा साधु मैं हृदय से उनके चरणों को नमन करता हूं जो अब लेने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए देते हैं। ऐसे राजनेता मैं उनको राम की तरह राजा मानूंगा, जो सिर्फ दूसरों के दुख दूर करने के लिए लगे हैं, अपनी कमी को भरने के लिए नहीं मारे मारे फिर रहे। बड़ा फर्क है। और आप भी एक बयान नहीं करो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, लेकिन उनको किसी ने कहा हमारी इस बेटी को भी स्वीकार करो। मैं तो थोड़ा ही जानता हूं, ज्यादा नहीं। तो उन्होंने नादेड़ साहब में वहां भी गए जहां उनकी तीसरी या दूसरी, मुझे गलती हो जाए तो सिख माफ करें, क्योंकि मैं इतिहास का जानकार कम हूं। मैं तो तथ्य बताना चाहता हूं। शादी कोई बुरी बात है क्या? पर दहेज के लिए माता पिता, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नहीं दे सकती। बहुत ही हमारे गुरु गोविंद सिंह ने जय सरल गुरु भाव से गुरुदेव भगवान ने भाव सुख की जो एक व्याख्या की है। अनेक प्रकार के सुख होंगे जो दुख में परिणित हो जाते हैं, पर भाव सुख ऐसा सुख है, पूजा का सुख, भक्ति का सुख, प्रणाम करने का सुख, किसी वंदनीय पुरुष की चरणों का
स्पर्श करने का सुख, ये भाव सुख है। मनुष्य में और जानवरों में यही भेद है कि जानवरों में भाव सुख की कल्पना नहीं हो सकती, और मनुष्य में भाव सुख के माध्यम से वो सत्संग का सुख, कीर्तन का सुख, भजन का सुख, तो भजनानंद इत्यादि जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए आज के प्रवचन में गुरुदेव ने भजन भाव के सुख की जो चर्चा की है वो सचमुच बहुत ही विलक्षण है और सबके लिए सरल भी है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देकर सुदर्शन बहन जी से निवेदन करूंगा। सुदर्शन बहन जी आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सुदर्शन बहन। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज श्री प्रभु जी के श्री वचन हुए, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। वो शरीर की मांग है। जैसे थक गए तो शरीर का पोज बदल लिया, शरीर में कोई मांग आई उसकी पूर्ति कर ली। इसी प्रकार जानवर भी हैं, उनकी नाड़ियां क्रियान्वित होती हैं तो वो भी पूर्ति कर लेते हैं। जहां जैसी जरूरत लगी वहीं वैसी पूर्ति कर ली। मनुष्य भी करता है, पर जरा मर्यादा रखता है, संकोच रखता है, किन्हीं क्रियाओं के लिए पर्दा रखता है। कहने का तात्पर्य ये है, शरीर तक तो मनुष्य और जानवर एक जैसे ही हैं, पर भाव सुख केवल मनुष्य लेता है। प्रार्थना का सुख, पूजा का सुख, नमस्कार का सुख, गुरु के चरणों को स्पर्श करने का सुख, भक्ति का सुख, श्रद्धा का सुख, पाठ का सुख, ये सुख केवल मनुष्य के पास ही हो सकते हैं। इंद्रिय सुख जानवर भी भोगते हैं, मनुष्य से ज्यादा स्वतंत्रता पूर्वक भोगते हैं, मनुष्य से ज्यादा स्वतंत्रता पूर्वक भोगते हैं, लेकिन मनुष्य भाव सुख का अधिकारी हो सकता है। ये मनुष्य की खूबी है। श्री प्रभु जी ने फरमाया, आजकल जो ज्यादा बहिर्मुखी लोग हैं वो भाव सुख से भी वंचित होते जा रहे हैं, भाव से हीन होते जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा, उनमें एक कारण ज्ञान भी है। जो भाव सुख कम हो रहा है उसमें एक कारण ज्ञान भी है। यदि ज्ञान को ठीक से नहीं सोचा गया, ठीक से नहीं समझा गया, तो ज्ञान नास्तिक जैसा बना देता है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिना श्रद्धा बिना भक्ति का ज्ञान आंख के दूध जैसा है। दिखने में तो दूध लगता है लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं, व्यर्थ। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पहले तुम भक्ति करके तृप्त हो, भगवान के भजन गाओ, आनंदित हो, प्रेम से कीर्तन करो, तृप्त हो। एक बात और, कालांतर में बिना विवेक की भक्ति पीड़ा में पहुंचाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर गुरु का बड़ा रोल है। जैसी साधक की स्थिति होती है, जैसी उसकी जरूरत होती है, जैसी उसकी समझ होती है, गुरुदेव उसे वैसी ही साधना बताते। यानी भक्ति भी गुरु के अनुशासन में, गुरु के बताए मार्ग से। क्योंकि गुरुदेव जैसी साधक की स्थिति होगी, जैसी उसकी जरूरत होगी, जैसी उसकी समझ होगी, उसी के अनुसार उसे साधना बताएंगे। गुरु वैद्य है, वैद्य निर्णय करता है रोगी को कौन सी दवा देनी है। रोगी को तो केवल अपना रोग बताना है। मनुष्य को बहुत से रोग हैं, बहुत से दुख हैं। एक दुख है अज्ञान। अज्ञान के लक्षण ये तो नहीं है कि भूख का दुख, भोजन का दुख, ये तो अज्ञान के लक्षण नहीं है। निद्रा का सुख, काम का सुख, इसके लिए गीतापनिषद की जरूरत तो नहीं है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुनश्च सबके साथ है। इसके लिए गुरु के पास नहीं जाते, स्वयं उनका उपाय कर लेते हैं। जानवर भी कर लेते हैं। हमसे तो नहीं पूछने आते जानवर, क्या मुझको भूख लगी है या मुझे गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, अपना उपाय खुद कर लेता है। मनुष्य और जानवरों में जितना भी फर्क है वो धर्म की देन है, सामाजिक अनुशासन की देन है। यदि धर्म नहीं है जीवन में, अनुशासन नहीं है, तो मनुष्य भी जानवर ही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं,
अभी तक मैंने पूरा जानवर किसी मनुष्य को नहीं देखा है। पूरा मनुष्य होना ये तो बहुत ऊंची बात है। पूरा मनुष्य हो, पूरा, उसमें जानवर पना बिल्कुल ना हो, पूरा मनुष्य हो और उसे श्रेष्ठ सहारा मिल जाए तो वो देव हो जाएगा या नारायण हो जाएगा। नारायण होने के लिए गुरुदेव कहते हैं पहले तुम्हें वहां श्रद्धा करनी होगी जिसमें कोई जानवर नहीं कर सकता, और वो है भगवान में विश्वास, पूजा में विश्वास, नमस्कार में विश्वास, सुख, भाव सुख, शरीर के सुख जानवर और मनुष्य दोनों को प्राप्त है, पर भावात्मक सुख केवल मनुष्य को मिल सकता है। इसीलिए मनुष्य ज्ञानी बन सकता है, भक्त बन सकता है, वो ये समझ सकता है कि संसार के सुख के अलावा भी सुखी हुआ जा सकता है दूसरे तरीके से। जो मोहे राम लागते मीठे, और ये मीठे लगने वाली बात तो केवल मनुष्य में ही संभव है। मीठा लगना, किसी को राम, किसी जानवर को राम मीठे लगते हो ऐसा तो नहीं देखा गया। ये मीठे लगने वाली बात जो है तो मनुष्यों के साथ ही घटती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं साकत संग न कीजिए, जिन्हें भगवान में निष्ठा नहीं है उनका संग मत करना, नहीं तो तुम में गुरु को, भगवान को प्यार करने की, भक्त होने की जो तुम में संभावनाएं है वो नहीं रहेगी, अगर तूने साकत यानी नास्तिक का संग किया तो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम उन वैज्ञानिकों के ऋणी हैं जिन्होंने खोजें की हैं, हवाई जहाज बनाए, टीवी बनाए, फ्रिज बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, सुविधा ही सुविधाएं कर दी। लेकिन गुरुदेव कहते हैं हम उन ऋषियों के और ज्यादा ऋणी हैं, और ज्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मनुष्य को भक्ति में, सुख में डुबोने के साधन दिए हैं। कौन से? कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, नाम जप करो, मंदिर जाओ, भगवान की परिक्रमा करो, आरती करो। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य को पश्चाताप की ओर नहीं ढकेलना है बल्कि उसे आत्मानंद की ओर ले जाना है। अगर गुरुदेव कहते हैं अगर तुमने अभी तक भाव सुख नहीं लिया, भाव सुख भी नहीं लिया, तो तुम पशु से ज्यादा नहीं हो। गुरुदेव प्रेरित करते हैं तुम भाव सुख लो, भक्तों का संग करो, मंदिर जाओ, किसी के भक्त हो जाओ, पहले किसी एक के भक्त हो जाओ, राम के हो जाओ, कान्हा के हो जाओ, शिव के हो जाओ, और फिर सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अगर ये हो जाए तो कहना ही क्या है। तो कहते हैं अभी तक तुमने जो जो किया सुख पाने को किया, अगर तुम्हें गुरु दर्शन करके सुख मिल जाए तो कितना सस्ता और कितना दुर्लभ। सुखी होने की भूख गई और सुखी होने का एक सहज रास्ता मिल गया। खाने का सुख सब जानते हैं, ये नेचुरल है, पर खिलाने का सुख, इसका उदाहरण पंजाब है जहाँ अविरल लंगर चलते हैं, 24 घंटे लंगर चलते हैं। गुरुदेव कहते हैं खिलाने का सुख भक्ति है। इतना तो कम से कम करो कि सुख पाने के लिए पाप ना करो, सुखी होने के मोहताज ना रहो। अपने घर अपने ठाकुर जी की आरती करके सुखी हो जाओ, वहां आनंद ले लो। नशा क्यों करना आनंद के लिए, सुख के लिए? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जब चाहो सिमरन कर लो, आनंद ले लो, लेकिन एक बार सिमरन का आनंद मिल तो जाए। आजकल तो कहते हैं आजकल थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, कुछ ऐसे 2-4 केस हो जाते हैं, कोई कोई मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले गलत रास्ते चले गए और तुम उनके विषय में सुना और विचलित हो गए। तो कहते हैं नहीं, घबराओ नहीं, ये 2-4 एक्सेप्शंस हैं। तुम्हें पूर्ण सुखी बनाना, पूर्ण धनी बनाना अध्यात्म का, धर्म का, भक्ति का काम है। अब ये कैसे हो? मेरे मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तुम अपनी ओर देखो, तुम्हें क्या चाहिए, ढूंढो, तुम्हारी पूर्ति जहां से हो, जिस गुरु के पास हो, तुम उसे चुन लो। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तुम्हें भक्ति चाहिए, आसन प्राणायाम चाहिए, योग चाहिए, ध्यान चाहिए, जहां से तुम्हें मिले उसे ही अपना गुरु बनाओ, निसंकोच जाओ।
क्योंकि पहली आवश्यकता आनंद है, बाद में भ्रांति निवारण। वेदांत एक विषय है। गुरुदेव कहते हैं हम एक विषय रखते हैं वेदांत। तुम धीरे धीरे इस प्रकार सोचो, हमारा विभाग वेदांत है। हम चाहते हैं, हम आपको एक विषय देते हैं, एक थॉट देते हैं, तुम इस तरह सोचना शुरू करो। जो तुम्हारे दिमागी दुख हैं वो दूर करने के लिए वेदांत है। जो तुम्हारे दिमाग में छोटा बड़ा धनी गरीब तुलना जिससे तुम्हारी खोपड़ी भरी है, ये वेदांत से क्लियर होगा। जो कहते हैं तुम जहां हो वहीं सेवा कर सकते हो। देश सेवा करो, समाज सेवा करो, गुरु सेवा करो। लेकिन साथ ही गुरुदेव कहते हैं अधूरा आदमी जहां होता है वहां अपने को भरने के प्रयास में रहता है, अतः लूटने लगता है। जो संत हैं, महापुरुष हैं, वो अपने में पूर्ण होते हैं, वो तो केवल देते ही देते हैं, उनमें अधूरापन है ही नहीं। अतः उनमें लेने का भाव बिल्कुल नहीं होता। उनके चरणों में श्रद्धा से बैठो, वे अपने ज्ञान से तेरा अधूरापन मिटा देंगे। मिट ही जाएगा। अधूरापन कुछ करने से नहीं मिटता। अधूरापन पूर्ण गुरु के चरणों में बैठकर श्रवण करने से, श्रद्धा से श्रवण करने से, मनन करने से चला जाता है। और जब अधूरापन ना रहे तब परोपकार में लग जाओ। क्योंकि अधूरा आदमी परोपकार में लगता तो लगा तो दिखता है, लेकिन वो परोपकार कम करता है और अपना अधूरापन भरने के लिए अन्याय ज्यादा करता है। इसलिए पहले अपने अधूरेपन को दूर करो, वो केवल गुरु चरणों में संभव है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर। बांटने का जो सुख, बटोरना दुख है और बांटना सुख है। जो ये सेवा का सुख, नमन का सुख, भजन का सुख, वाह वाह, ये अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं। नशे वाला तो, नशे वाले को तो ये सुख लेने के लिए जाना पड़ता है। पर जब ऐसे सुख की कल्पना की जाए और ऐसे सुख की खोज की जाए तो मौज ही मौज, मौज ही मौज है। आए, अब मैं हर्षा बहन से निवेदन करूंगा। हर्षा बहन, आज के इस प्रवचन में आप संक्षेप में अपनी बात कहकर आज के कार्यक्रम का समापन भी करेंगे आप। हर्षा बहन जी। हर्षा बहन जी है नहीं हर्षा जी? बहन जी जुड़े हुए नहीं है। अभी तो जुड़ी हुई थी, मैंने देखा। वो जल्दी छोड़ देते हैं, उनको खाना खिलाना होता है अपने पति देव को। चलो ठीक है, भेजता हूँ। रामताल जी, आप ही फिर आज के इस आज के इस प्रवचन पर अपने दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम को समापन विश्राम दें। ये जय मुझे निर्देश। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, धन्यवाद। आज गुरुदेव ने बहुत व्यवहारिक बातें कही हैं और उन पर बहुत सुंदर प्रकाश सुदर्शन बहन जी ने डाला है। बहुत ही उत्तमता से उन्होंने आज के प्रवचन को अभिव्यक्ति दी है। फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो मुझे विशेष लगा वो यही कि मनुष्य और पशु में जो भेद है बुद्धि का, वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसी के कारण हम केवल मनुष्य हैं। इसलिए हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम गुरुदेव की वाणी को या अन्य संतों की भी वाणी जो हमें सन्मार्ग दिखाती हो, जो हमें भक्ति भाव जगाती हो, जो हमें उस परम सत्य तक ले जाने में सहायक हो, उसको आत्मसात करना चाहिए, समझने का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्यत्व का लक्षण है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हम देवत्व की ओर जाएंगे। पूरी तरह से देवता भी एक दिन बन सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। यही कहकर मैं आज के कार्यक्रम को विश्राम दूंगा, जैसी कि आज्ञा हुई है, क्योंकि पहले ही समय की धारा उत्कर्ष को छू चुकी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात्
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो गुरुदेव नारायण। जी, जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय